हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कि HTML में लिस्ट एंड टेबल्स क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सब कुछ डीपली समझते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा index.html। index.html फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम समझेंगे लिस्ट क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल में लिख देता हूँ लिस्ट एंड टेबल्स, क्योंकि आज हम लिस्ट एंड टेबल्स को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि लिस्ट क्या होता है HTML पे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लिस्ट तीन टाइप की होती है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट टू है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। डेफिनेशन लिस्ट आज के समय पर बहुत कम यूज होती है। तो मैं आज की वीडियो के आपको सिर्फ ये दो लिस्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम सीखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइटल मैंने दे दिया, उसके बाद मैं एक डिव टैग को क्रिएट करूंगा। ठीक है, डिव टैग के अंदर मैं एक यूएल टैग को क्रिएट करूंगा। यूएल टैग का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमको लिखने के लिए यूएल टैग के अंदर लिखना होता है। मैंने यूएल टैग क्रिएट कर लिया। यूएल टैग क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर एल क्रिएट करूंगा। एल का मतलब है लिस्ट। लिस्ट टैग क्रिएट कर लूंगा यूएल के अंदर एल, मतलब यूएल मैंने क्रिएट किया अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर मैं एक एल टैग क्रिएट करूंगा जिसका मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको जो एल टैग आपने क्रिएट किया उसके अंदर आपको कोई भी नेम दे देने हैं, जो भी आप नेम से जो अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर तीन अनऑर्डर लिस्ट आपको क्रिएट कर दिखाऊंगा, होम, अबाउट, कंटेंट। ठीक है, कॉन्टैक्ट। होम मैंने एक को दे दिया एल को नाम, दूसरे को मैं दे दूंगा कॉन्टैक्ट, तीसरे को मैं दे दूंगा अबाउट। ऐसे मैंने तीन अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली। उसके बाद अब मैं वेबसाइट को गो लाइव पर क्लिक करके रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरीके से शो हो रही है कि सबसे पहले आपको जो बेसिक जो टाइप होता है इसका वो डिस्क होता है। जो आपको राउंड नहीं दिख रहा अनऑर्डर लिस्ट के साथ में, जो राउंड इसका जो टाइप है उसको हम डिस्क बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे शो होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जो आपने यूएल टैग क्रिएट किया था, यूएल के आगे आपको टाइप लिखना पड़ेगा। टाइप के अंदर आप बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट के मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। स्क्वायर लिख दिया मैंने। उसके बाद जब मैं वेबसाइट में देखूंगा, आप देख सकते हैं सर्कल की जगह डिस्क की जगह अब स्क्वायर आ चुका है। ऐसे आप अनऑर्डर लिस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर आपने यूएल लिखा था, के अंदर एल सेम रहेगा। बस यूएल की जगह आपको ओएल लिख देता है। यूएल का मतलब था अनऑर्डर लिस्ट, ओएल का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। आपको एक ओएल नाम का, मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे लिख देता हूँ। बस यूएल की जगह ओएल लिख दूंगा, जिससे कि हमारा जो ये है ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम वेबसाइट में जाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, 1 2 3 यहाँ पर आने लग चुके हैं। मतलब कि ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की है ये ऑर्डर में है, एक ऑर्डर मैनर वे में है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 की जगह ABC कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको टाइप सेट करना पड़ेगा। जैसे कि इसका बाय डिफॉल्ट टाइप जो है वो यहाँ पर 1 2 3 है, मतलब नंबर्स है। आप इसको रोमन नंबर्स में भी चेंज कर सकते हैं, इसको मतलब कि लेटर्स में भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको लेटर में चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 लिखा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर टाइप इसका लिख देता हूँ, मान लो कैपिटल A लिख देता हूँ। उसके बाद कैपिटल A लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे ऑर्डर लिस्ट है वो ABCD में आने लग जाएगी। ऐसे हम अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को यूज कर रहे होते हैं। बेसिक जो इसका जो मेन रोल है मैं आपको बताता हूँ। जब आप वेबसाइट्स को क्रिएट करोगे, तो जब आप नैव बार को बनाओगे, तब ये सबसे ज्यादा यूज आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कोई बताता नहीं है, लेकिन ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ज्यादातर आपकी यूज नैव बार में आएगी। नैव बार में कैसे आएगी, आपने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली, मान लो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपने 3 क्रिएट कर ली। उसके बाद जो इसकी जो बुलेट्स हैं आगे, जो सर्कल दिख रहा है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपको ये जो बुलेट्स हैं आगे इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है CSS में, जिसका नाम होता है लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप को आपको नन कर देना है, जिससे कि जो प्रॉपर्टी है इसकी वो चेंज हो जाएगी। तो ये थी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम सीखते हैं HTML में टेबल्स क्या होते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए सीखते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक टेबल टैग को क्रिएट करने पड़ेगा कुछ इस तरीके से। टेबल टैग को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपको TH टैग क्रिएट करना पड़ेगा। TH का मतलब है टेबल हेडिंग। ये आप एक बार क्रिएट करोगे, उसके बाद हम TD टैग को क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर टेबल टैग को क्रिएट कर लिया। उसके टेबल टैग के अंदर मैं यहाँ पर TH टैग को क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 हेडिंग देना चाहता हूँ इसको। मान लो मैं एक एग्जाम्पल मानता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं एक TH के अंदर मैं मान लो लिख देता हूँ मार्क्स, रोल नंबर एंड देन सिग्नेचर। यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग को क्रिएट कर लिया, मार्क्स एंड देन यहाँ पर सिग्नेचर एंड रोल नंबर। ये मैंने 3 हेडिंग्स को क्रिएट कर लिया। अब टेबल के अंदर TH टैग में यहाँ पर एक कॉलम बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से क्या करूंगा, एक TR टैग को क्रिएट करूंगा। TR का मतलब है टेबल रो। हम एक रो को क्रिएट करेंगे। ठीक है, TR टैग को क्रिएट करने के बाद आपको TR टैग के अंदर एक TD टैग को क्रिएट करना पड़ेगा। TR का मतलब है टेबल रो, टेबल की एक रो बन जाएगी। और TD का मतलब है टेबल डाटा। उस रो में कितना डाटा आप डालना चाहते हैं वो टेबल डाटा का काम है। टेबल रो का काम है उसको रो में डिवाइड करना।
टीडी का काम है टेबल डाटा, मतलब उसमें कौन कौन सा डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं। टीआर टैग मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो टीडी टैग है उसके अंदर मैं क्या डाटा अपना लिख सकता हूँ। मान लो कि ऊपर मैंने लिखा था नेम के अंदर मैं मान लो लिख देता हूँ मार्क्स, जो भी मैंने लिखा था उसके नीचे अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर डाटा लिख देता हूँ। उसके बाद रोल नंबर था, रोल नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद सिग्नेचर था, उसको किसी भी बंदे के सिग्नेचर में लिख देता हूँ। ऐसे आप जो हेडिंग्स का जो टेबल का हेडिंग दी मैंने पहले, उसके बाद टेबल की रो क्रिएट की, उसके बाद टेबल के अंदर डाटा लिखा। ऐसे आप कर सकते हैं टेबल के अंदर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे कर सकते हैं। इसको अब आप वेबसाइट में जब देखोगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हेडिंग्स और ये सब शो होगा, बट आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी क्योंकि HTML में सिर्फ इतना ही आप कर सकते हैं। आपको ज्यादा कस्टमाइज करना तो उसके लिए CSS यूज करनी पड़ेगी। तो CSS में क्या मैं आपको समझाने के लिए क्या करूंगा, एक CSS फाइल क्रिएट करूंगा एंड देन जो टेबल डाटा है उसके आगे मैं बॉर्डर क्रिएट कर दूंगा। बॉर्डर से आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है, मतलब कैसे टेबल दिखेगा। तो मैं यहाँ पर CSS में जाकर TD टैग को सेलेक्ट करूंगा एंड देन TD का जो बॉर्डर है उसको मैं मान लेता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक जो है वो मैंने बॉर्डर दे दिया TD को। तो अब हम वेबसाइट में जाकर देखेंगे, आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा है उसका बॉर्डर आ चुका है एंड प्रॉपर मैनर में जो डाटा है हमारा स्टोर हो चुका है। ऐसे ही आप और ज्यादा TR टैग, TD टैग, TH टैग लगाकर और अपना टेबल को बड़ा कर सकते हैं। सो अगर आपको एक TD टैग को पर्टिकुलर कॉलम या यहाँ पर रो प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए एक टैग आता है। मान लो कि यहाँ पर मैंने TD टैग को क्रिएट किया था। TD के अंदर मैंने को पर्टिकुलर यहाँ पर मैं 2 रो इसको देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा रो स्पैन। रो स्पैन के अंदर मैं कितने इसको रो देना चाहता हूँ, उन्हीं रो में ये जो डाटा है वो आएगा। मतलब कि यहाँ पर मैंने रो स्पैन लिखा, इसके अंदर मान लो मैं 2 लिख देता हूँ। तो जब हम वेबसाइट में जाकर देखेंगे आप देख सकते हैं कि जो एक डाटा है, एक टेक्स्ट है, उसने 2 रो की जगह को घेर लिया है। ऐसे आपको इसको यूज कर सकते हैं। सेम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। मान लो दूसरा TD टैग है, उसके मैं यहाँ पर रो मतलब कॉलम स्पैन लिख देता हूँ, कॉलम से कॉल स्पैन में लिख देता हूँ, कॉल स्पैन में मान लो 2 लिख देता हूँ। तो जब हम वेबसाइट में देखेंगे आप देख सकते हैं कि जो इसने जो 2 कॉलम्स की जगह को घेर लिया एक टेक्स्ट ने। तो ऐसे आप इसको यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर टेबल्स जो हैं ऐसे यूज होते हैं। तो आई होप कि आपको टेबल्स एंड जो लिस्ट है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है आपका तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर। आपको यहाँ पर मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।